सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक बिल फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MKM के बिल पर भी गौर। सूबों में आईनी बेंचेस की तश्कील पर भी तबादला ख्याल। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो बोले गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और MKM को भी एतमाद में लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा हमारी गैर मौजूदगी में पास कराया गया। काबीना में उसमें मजीद तब्दीलियां करके कमेटी और पार्लियामान को चकमा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब की तनकीद। कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। PTI की हिकमत अमली तब्दील। अब एहतजाज नहीं दोबारा जलसे होंगे। 1 नवंबर को पेशावर और 8 नवंबर को कोयटा में मैदान लगाने का फैसला। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करने का प्लान। आइंदा तमाम फैसलों की सियासी कमेटी से लाजमी मंजूरी ली जाएगी। इजलास में इत्तेफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर उमरा अदायगी के बायस शरीक नहीं होंगे। याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। कौमी असेंबली का 6 निकाती एजेंडा जारी। रूसी वफाकी असेंबली की चेयरपर्सन एवान बाला से खिताब करेंगी। 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपने वजीर खारिजा को खत। बानी PTI की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। लिखा बानी को हिरासत में रखना जमहूरियत के लिए खतरा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? लग रहा है बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। साबिक रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट की फैक्ट्री में होलनाक आतिशबाजी। कूलिंग के दौरान बार बार शोले भड़कने का सिलसिला जारी। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। इमारत मुकम्मल तौर पर जल चुकी, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद ले गए थे। आग पर काबू ना पाने की वजह सरकारी मशीनरी का न होना था। भारत से आने वाली आलूदा हवा ने लाहौर की फजा में जहर भर दिया। आलूदा तरीन शहरों में फिर नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री, भट्टे और गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। मजीद जदीद और आरामदेह एयर कंडीशन बसें चलेगी। 100 अरब रुपए की लागत से येलो लाइन BRT मंसूबे पर काम तेजी से जारी। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट 18 माह से पहले मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और मौलाना सब साजबाज से मुसल्लत। नवाज शरीफ को चाहिए था लंदन की बजाय भारत चले जाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के सरगोदा में गरज बरस। कहा हुकूमत ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद न किया तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द जिला खैबर और 2 शुमाली वज़ीरिस्तान में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हब के करीब जायरीन की बस ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर में कत्ल की एक और वारदात। बाटापुर में BRB नहर के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार।
मुल्कगिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 3 नवंबर तक 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को मूजी वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 4 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। गजा में एक और कत्लेआम। बैतलाहिया में रहायशी इलाके पर बमबारी। गजा सिटी में स्कूल निशाना। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। तल अबीब के करीब फलस्तीनी जांबाज ने तेज रफ्तार ट्रक फौजी अड्डे के करीब बस से टकरा दिया। एक शख्स हलाक, 40 जख्मी। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की गजा में 2 रोज जंगबंदी की तजवीज। 4 इसराइली कैदियों की रिहाई ज़ेरे गौर। आरजी जंगबंदी के बाद 10 दिन के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर इसरार। जनूबी लिबनान इसराइली फौज का कब्रिस्तान। हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 सिहूनी फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज के अहदाफ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। बैरूत और सीधा शहर पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 8 शहरी शहीद, 25 जख्मी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 9 दिन बाकी। ट्रंप और कामला की सारी तवज्जो स्विंग स्टेटस पर। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसा। कामला हैरिस का मिशिगन में रैली से खिताब। पेंसिल्वेनिया के मुस्लिम रहनुमाओं का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ताजा सर्वे में कामला हैरिस को ट्रंप पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान। सलमान आगा नायब मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का भी ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं। 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफान मिनहास शामिल। जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और उस्मान खान T20 स्क्वाड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। कारकर्दगी दिखाओ, फल पाओ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी। फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक फारिग। साजिद खान और नुमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। शाहीन आफरीदी की तनज़ली A से B कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अज़्म बताया। चेयरमैन PCB ने कहा बाबर आजम ने खुद कप्तानी से मौजरत की। बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। फखर जमान के एक्स पोस्ट का इशू है, लेकिन ज्यादा मसला फिटनेस का है। किसी ने सिलेक्शन कमेटी को नहीं कहा किसको खिलाओ किसको नहीं। और व्हाइट बॉल कोच के PCB हुकाम से इख्तिलाफात। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, टीम सिलेक्शन और स्टाफ में पसंदीदा अफराद शामिल न करने पर नाराज। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार। PCB मुआहदे पर 100% अमल दरामद का ख्वाहिशमंद।